दक्षिणा मतलब रुपया रुपया। हाँ तो देखो ये हमारे सब मित्र लोग ले हैं। नमस्कार। कहाँ जाना है घूमने के लिए? आपके साथ। हमारे साथ कितने किलोमीटर चला लोगे? जहाँ तक का चलोगे। अरे भाई ये तो परेशान हो गए मेरे साथ। ये इसी ने परेशान किया इसको। मैंने ये किया, आपने बोला। अभी हम एक गांव में पहुंचे हैं और अभी कापकोट यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर है? 16। तो इतना मेहनत आप लोग कैसे कर लेते हैं? ये हमारा गांव में प्रैक्टिस हुई, हर घर में ऐसी अरे बाप रे, आदत हो जाती है, बचपन से ऐसे करते आए। इतने दोपहर में? हाँ, यहाँ तुम्हारे लिए नॉर्मल है। लगभग कितने लोगों का भोजन बना रहे हैं आप? 200। रामलला आएंगे करके नारा लगाते थे और राम मंदिर वहाँ बनाएंगे करके। तो मुझे मेरा एक सौभाग्य है कि मैंने एक टैंकर जल लेकर के अपने पुत्र और 10-12 लोगों के यात्रियों के साथ मैं सरमूल से लेकर के अयोध्या तक। तो नमस्कार, आज हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर में और बागेश्वर में रामलीला में रुका था। ये मेरा यहाँ से स्टार्ट फिर से ब्लॉग हो रहा है और ये अपनी साइकिल तैयार हो गई है चेतक। ये हमारे सब मित्र लोग ले हैं। नमस्कार, कैसे हो? सब बढ़िया है। अभी बहुत सारे बच्चे की इस ग्राउंड में खेल रहे थे लेकिन अब धूप हो गई है तो सब निकल रहे हैं। तो इसमें से कुछ मेरे साथ में जाने वाले हैं। सरयू जी का जहाँ उद्गम स्थल है, जो मैंने आपको सीक्रेट जगह बताया है, वहाँ जाएंगे। कापटोक है, यहाँ से लगभग 22 से 25 किलोमीटर पड़ेगा। तो इसमें से 2-3 बच्चे राजी हो गए हैं जिनको मैं लेकर के चलने वाला हूँ। तो उनके परिवार में बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या होता है कन्फर्मेशन। उसके बाद में आगे बने रहेंगे हमारी वीडियो के साथ में। ये है बागेश्वर धाम, मतलब बागेश्वर धाम छतरपुर वाला नहीं है, ये बागेश्वर उत्तराखंड के पास में है, कुमायूं में। और ऊपर है माँ चंडिका की देवी, यहाँ है बागनाथ जी का स्थान, जो बहुत प्राचीन और अति प्राचीन है, जूना अखाड़े से संबंधित है। चलिए भक्तों, भारत माता की, भारत माता की। तो अभी हम नमन के घर आए थे और ये देखो माता जी ने पराठा बना के दिखाया। अभी इधर तो काम चल रहा है। क्या हो गया है? इधर आओ, क्यों रो रहे हो? बताओ क्या हो गया? मम्मी ने क्या कहा पहले बताओ, सुनो तो। ए, मम्मी ने क्या कहा? तुम फिर रो क्यों रहे हो? कहाँ जाना है साइकिल से तुमको? घूमने। कहाँ जाना है घूमने के लिए? आपके साथ। हमारे साथ कितने किलोमीटर चला लोगे? जहाँ तक का चलोगे। अरे भाई ये तो परेशान हो गए मेरे साथ में जाने के लिए। तो सोचो दोस्तों, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। ये तीसरे बंदे हैं जो पूरे भारत यात्रा में मिले हैं और मैं तुमको घुमाऊंगा। एक समय आएगा, थोड़ा बड़े हो जाओ, ठीक है? पक्का? लोगों से हाय बोलो। ऐसे थोड़े ना बोला जाता, अच्छे से बोलो। हैं? अच्छे से बोलो। हाँ, कह दो कि मैं रोऊंगा नहीं, बोलो। मैं रोऊंगा नहीं। तो फिर रो रहे हो। ये देखो, ये इसका बड़ा भाई है, इसने ही सबको इसको चढ़ाया है सबसे ज़्यादा। इसी ने परेशान किया इसको। मैंने ये किया, आपने बोला। आए? आपने बोला, हमने बोला था, तुमने किया था सबसे ज़्यादा परेशान। तो दोस्तों, हमने आज एक चीज़ और सीखा है कि अगर आप किसी बच्चे को रुलाते हैं ना, तो उसके घर से खाने पीने जो सारा सामान है वो सब मिल जाएगा। तो ये इस बच्चे को मैंने आज इसको खूब रुलाया है। ये है ना अमन और नमन, नाम ही भूल जाते हैं, सब एक ही जैसे हैं। और इन सब बच्चों के साथ में ये देखो इतना सारा, क्योंकि एक मित्र हो गया है बीमार। पता नहीं क्या इन लोगों की बीमारी लगी रहती, पता नहीं क्या खाते हैं पीते हैं, शरीर से चलते हैं। भगवान ना करे मैं कभी बीमार हूँ, मैं अपने साइकिल से ऐसे चलता रहूँ। तो हमारे मित्र लोग हैं। तो सुबह के 10 बज रहे हैं, हमारा स्नान ध्यान पूजा पाठ जो कुछ होना था सब हो चुका है। राम मंदिर है ये, और ये देखो देखो गुस्सा हो गया देखो। और देख 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 मारेगा ना देखो दोस्तों, मैं इसके तरफ से इसके लिए सोच करके लाया कि कुछ खा लेगा, लेकिन ये देखो गुस्सा हो रहा है। देखो इसका चेहरा देखो। अरे बाप रे बाप। ए भाई, भैया उठो उठो। तो भाई अभी हम बागेश्वर से रामलीला मैदान से निकल चुके हैं। विद्यार्थी लोग बहुत निराश हो चुके हैं क्योंकि उनको हम लेकर के नहीं आए। और हमारे पीछे हैं माँ सरयू जी, बहुत निर्मल और पवित्र धारा है। तुम्हारे भैया जी क्या नाम है? घनश्याम जी हैं, मिले हैं। और ये इनकी गड्डी है, उन्होंने रोका, अपनी साइकिल इधर खड़ी है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ इधर से, ये जो नीला नीला आपको जल दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए, ये सरयू नदी का जल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरयू नदी अयोध्या में बहती है तो यहाँ कैसे? तो जी हाँ, मैं अभी जाता हूँ सरमूल। अभी हम एक गांव में पहुँचे हैं और अभी कापकोट यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर है? 18 किलोमीटर है। ये कौन सा गांव है भैया? देवचरा। देवलचरा। वो देखो भैया, देवल चौरा। तो कोई कठिन नहीं नाम है, बट क्या है कि जब कोई चीज़ पहली बार नाम सुनिए तो लगता है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और अपने गांव की कुछ विशेषता बताओ।
तो अभी वहाँ से जस्ट ज़्यादा नहीं थोड़ी दूर पे आए थे, वहाँ साइकिल मैंने खड़ी की है। ये साइकिल आपको दिखाई दे रही होगी। और ये हमारे भैया जी मिले ना, तो इन्होंने कहा कि भोजन करोगे, हमने कहा हाँ करेंगे, क्योंकि भूख लगी थी बहुत जोर की। अभी पूड़ी छन नहीं है, लगभग कुछ नहीं तो 36 डिग्री का यहाँ धूप है। और इस धूप में इस लकड़ी पे भोजन पका पाना कैसे होता है, देखो डंडे से भैया हमारे कर रहे हैं। तो इतना मेहनत आप लोग कैसे कर लेते हैं? ये हमारा गांव में प्रैक्टिस हुई, हर घर में ऐसी अरे बाप रे, आदत हो जाती है, बचपन से ऐसे करते आए इतने दोपहर में? हाँ, यहाँ तुम्हारे लिए नॉर्मल है। लगभग कितने लोगों का भोजन बना रहे हैं आप? 200 लोगों का? हाँ। और इतनी धूप में ही? हाँ, बाप रे बाप। बड़े बड़े पतीलों में चावल दाल बन रहा है। वैसे जैसे पहले गांव के लोग होते थे ना, और जितनी कठिनाई सहते थे, उतना आज भी पहाड़ों की लाइफ उसी तरीके से है। बट बहुत सारे लोग सोचते हैं ना पहाड़ों में आनंद है, एंजॉय है, ऐसा नहीं है। और ये हमारे भैया हैं, बार बार पूड़ी लेकर के आते हैं, डाल रहे हैं। और इधर बहुत सारे लोग तैयार पहले से बैठे हुए हैं कि कब तैयार हो और हम जुट जाएं भोजन में। आज भोजन जो मैंने आपको दिखाया था बहुत ही मस्त भोजन है भाई। देखिए दही है, सब्जी है, पूड़ी है, इधर दाल है, इधर हमने सोचा पहाड़ और पहाड़ के लोग और पहाड़ों की लाइफ कैसी होती है आपको आज मैंने दिखाया। भोजन कैसे बनाया जाता है ये भी दिखाया। छोटे छोटे क्यारी है और वही खेत है इनके। इसी खेतों में बुआई चल रही है, धान का मौसम चल रहा है, इधर धान की बुआई चल गई है। और अपने उधर तो घुइया बोलते हैं, इधर वो क्या बोलते हैं पत्ते वाले को? अरबी बोलते हैं। तो अभी जिस घर में भोजन किया था उसी घर से जस्ट नीचे चले थे। आंधी तूफान आने वाला है और आज लगभग 10 किलोमीटर चल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन माता जी हमारी लोग मिली हैं, शायद खेत से आ रही हैं क्या? खेत में गई थी, घर से आ रही हैं। अच्छा खाने के लिए, जहाँ मैंने ये भोजन किया। तो कोई भजन सुनाओ गढ़वाली, यहाँ कुमायूं का भजन सुनाओ। भजन हम सुनाए। हाँ ये देखो माता जी सुना रहे हैं। हमको गाना भजन दिन कुछ नहीं आता है, आप ही सुना दो। ये लोग इसलिए नहीं सुना रहे हैं कि उनकी दक्षिणा नहीं मिलेगा इनको। दक्षिणा जब मिलेगा तभी सुनाएंगे। ये देखो दक्षिणा मतलब रुपया। हाँ तो देखो, तो अभी कपकोट से भराड़ी आ चुके हैं। भराड़ी यहाँ से 0 किलोमीटर है। और ये देखिए बोर्ड है, ये हमारे राम जी क्या नाम है? रितेश जी सेठानी हैं। और ये देखिए यहाँ का लोकेशन है भाई, बहुत अद्भुत। जितने भी आपको नाम लिखे हुए नेम प्लेट लगे हैं सब एकदम घूमने वाले बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं। ये देखो अब चढ़ाई चढ़ना चालू हो गया इस रास्ते से। तो अब हम पहुँच चुके हैं सरमूल सहस्त्रधारा भ्रंग तुंगा। ये यहाँ से गेट है और उधर सामा यानी मुंशियारी के लिए चला जाता है। इधर आगे जा कर के भद्र तुंगा 26 किलोमीटर है। तो अभी हम भराड़ी से निकले ही थे कि हमारे एक आगे गांव बनता है खैर बगड़। और यहाँ पर हमको करण पुतरिया जी मिले हैं जो साइकिल से यात्रा कर रहे थे, मतलब अपने गांव की यात्रा करते हैं। हम लोग तो बाहर की यात्रा। हनुमान जी का इधर मंदिर है। और ये बाप रे भाई दादा, ये हमारे करण जी है। करण जी यस सर, क्या हाल है? बढ़िया। इन्होंने अपने साइकिल का गियर का पूरा एकदम, वो मैं गाली नहीं देना चाहता, वो गियर को इतना ख़राब कर दिया है। और अब तो हमारी भी हालत ख़राब हो रही। तो ये जो रास्ता है यही गया है पिंडारी ग्लेशियर। यहाँ से 58 किलोमीटर है टोटल। और भाई पिंडारी ग्लेशियर तो क्या कहना है कि हमारे मित्र है। क्या हाल है? अपना सच में अच्छा लगा भाई। पिंडारी ग्लेशियर आप लोग जा रहे हैं? अरे देखो भैया इनका ट्रैक। अभी हम रीठा बगड़ में हैं और यहाँ से सहस्त्रधारा के लिए लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। आइए आज मैं उन व्यक्ति से मिलाता हूँ जिन्होंने सहस्त्रधारा का जल यानी सरयू जी के उद्गम स्थल का जल ले जा करके पवित्र पावन नगरी अयोध्या में वहाँ राम मंदिर उद्घाटन में समर्पण किया था। और ये हमारे सामने हैं जी। नमस्कार। हाँ, कैसे हैं आप? जय श्री राम। बहुत बढ़िया, आपको मिलके बहुत खुशी हुई। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? भगवत सिंह कोरूंगा। और अपने बारे में आपका जो जल लेकर के यहाँ से गए थे उस ऐतिहासिक क्षण का कुछ ऐसा अनुभव बताइए जिससे हमारे लोग जान पाए। क्योंकि 10 साल से हम अपने जो सरयू जी निकलती है जहाँ से, हमने यहाँ से 22 लोगों की यात्रा जो है 2010 में निकाली थी। उसे लगातार हम सरमूल से लेकर के बागेश्वर बागनाथ जी तक और बागनाथ जी से सरमूल तक जो है यात्रा हमने निकाली। और पद यात्रा लोगों की जगह जगह पर खूब स्वागत हुआ। तो 10 साल के बाद मुझे लगा कि क्योंकि हम बचपन से राम लला आएंगे करके नारा लगाते थे और राम मंदिर वहाँ बनाएंगे करके, तो मेरा एक सौभाग्य है कि मैंने एक टैंकर जल लेकर के अपने पुत्र और
10-12 लोगों के यहाँ यात्रियों के साथ मैं सरमूल से लेकर के अयोध्या तक, जब श्री राम भगवान रामचंद्र जी का मंदिर का उद्घाटन में जो है जल कलश में जो है तांबे की कलश में मैंने टैंकर के ऊपर में रख करके वहाँ पहुँचाया, तो मुझे बड़ी अच्छी अनुभूति हुई कि मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इस पुण्य काम में जो है भागीदार बना। जय श्री राम। अभी रास्ता बहुत ख़राब हो चुका है, आगे ये देखो उधर भी लैंडस्लाइड हुई है और इधर भी, और ये हमारे भैया जी हैं, लोग जा रहे हैं। अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ लैंडस्लाइड हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे रोड को काटा जा रहा है। कल ये वाला, कल या परसों की न्यूज़ में ये पूरा रहा था लैंडस्लाइड हुई है, लेकिन अब चल रहे हैं हम आगे की तरफ क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। शास्त्रधार तक पहुँचने में मुझे लगता है 4 से 5 घंटे अपने धनों के मतलब चेतक के साथ में। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऐसे रास्ते भाई। तो अभी यहाँ से लगभग लोहार खेत जो है 9 किलोमीटर है और उससे ज़्यादा हमको अभी पड़ेगा, लेकिन रात हो रहा है और हमको अभी एक छोटा सा मंदिर दिखा है। यहाँ से आप देख रहे हैं कपकोट 12 किलोमीटर है और भराड़ी यहाँ से 9 किलोमीटर। तो इधर हमको अभी चलना है और ये सब पहाड़ जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब अभी जल्द में टूटे हैं। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है, ये इसमें लैंडस्लाइड हुई थी पूरी, ये देखिए। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करने के लिए 2-4 मिनट के लिए रुका था। अब आगे चलते हैं इस तरफ। अब जा कर के लगभग 8:30 बज गए हैं। अब भद्रतुंगा जो मार्ग है अभी 9 किलोमीटर बचा है। तो ये दूसरा वाला लाहौर नीरन के गेड़ा गया है। पिंडारी जो ग्लेशियर लिखा है वहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जूम करने पर ये देखो ध्यान से आ जाएगा। पिंडारी ग्लेशियर का ये मार्ग है, 18 किलोमीटर का है और पूरा। और हमको जो जाना है अभी इस ऊंचाई वाले रास्ते पे लिखा है चिट्टा माई मंदिर 9 किलोमीटर है, सरमूल 12 किलोमीटर जहाँ हमको पहुँचना है, लेकिन इतने टाइम पहुँच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भाई मेरा पसीना आप तो देख सकते हो, कपड़े भी मेरे पूरे भीग गए हैं। ये देखो एकदम पूरा भीग गया ये। लेकिन अभी 9 किलोमीटर चलना होगा। क्यों? क्योंकि इधर बीच में कोई गांव नहीं है और वहाँ पर हमारे एक भैया मिल गए थे रास्ते में जिन्होंने हमारे भोजन की और सारी चीज़ों की चिंता कर ली है। तो बस ज़्यादा दूर नहीं, अब तो रोड की चढ़ाई भी ख़त्म हो गई है। थोड़ी चढ़ाई बची है, लगभग 200-300 मीटर, बाकी तो सब चढ़ाए हैं। तो चलते हैं, आपको इस रास्तों पे दिखाते हैं। रात हो चुका है तो ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं।